हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेश पालीवाल। बेसिक कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हर बार की तरह इस बार भी लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, तो ट्राई करें। जो भी आपने मोटो सोचा है, जो भी आपने लक्ष्य सोचा है अपने लिए, उसको आप कैसे भी करके हासिल करें। ठीक, मैं अनअकैडमी MPPSC व्यापम के लिए भी पढ़ाता हूं, तो अगर आप चाहें तो मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बढ़ते आगे। तो क्या है खास आज आपके लिए? तो आज है खास कि 5 बजे डेली मॉर्निंग में 5 बजे क्लास रहेगी अब हमारी कल से। इस बात का ध्यान रखें। करंट अफेयर आपको इसके अंदर बताया जाएगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो करंट अफेयर के रिगार्डिंग होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो यहाँ पे दी जाएगी आपको। साथ ही एक्सप्लेन थ्रू पिक्चर्स, कुछ इमेजेस के द्वारा भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा चीज़ों को, जिससे थोड़ा आसान होता है याद करना। जब हम इमेजेस के द्वारा याद रखते हैं तो थोड़ा सा एग्ज़ाम में भी हमें हमें क्या हेल्प मिलता है, इस कारण से इसको ऐड किया गया है। और सबसे खास डेली बेसिस टारगेट, आपको एक टारगेट दिया जाता है जिसको आप रोज़ फॉलो कर सकते हैं, जो आपको आगे ले जाने में हेल्प करेगा। तो एक टारगेट डेली दिया जाता है, उसको ज़रूर पूरा करें सभी लोग। ठीक, चलिए। तो 5 बजे सुबह रहेगी कल से क्लास, इसका ज़रूर ध्यान रखें। अलार्म लगा लीजिए मोबाइल में, क्योंकि कल से 5 बजे, ठीक है, कोई आए या ना आए, मैं आ जाऊंगा। ठीक, चलिए। तो मिलेंगे कल से 5 बजे। तो आज का टारगेट क्या है? तो आज का टारगेट है भारत का राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क ऑफ इंडिया जो है वो आज का टारगेट है। ज़रूर पढ़ना है सभी लोग भारत के राष्ट्रीय उद्यान। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है? गेंडा के लिए बहुत फेमस है, रैनो के लिए बहुत फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका ध्यान रखें। इसके अलावा ऐसे भी एग्जाम में आता है कि काजीरंगा कहाँ पर है। काजीरंगा कहाँ पर है? तो वो है असम में। इस प्रकार से आप जरूर पढ़ें, ठीक है। चल, बढ़ते आगे। तो क्या है खास? तो AICTE, क्या खास है AICTE के लिए? देखिए, तो MCA जो आपने कोर्स सुना होगा, BCA, MCA, तो जो कोर्स होते हैं, तो MCA कोर्स का जो ड्यूरेशन है, जो 3 साल का होता था, उसको 3 साल से कम करके कितना कर दिया? 2 साल। तो अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने ये निर्णय लिया है, जो MCA कोर्स है, जो अब तक कितने साल का होता था? 3 साल का होता था, वो अब से 2 साल का होगा। तो ये एक हमारा करंट अफेयर है। तो आपको ये याद रखना है कि किस पाठ्यक्रम का या किस सिलेबस का जो ड्यूरेशन है वो 3 से 2 साल कर दिया MCA का। ध्यान से देखिए क्या है खास। तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने ये घोषणा करी है कि अब से जो कंप्यूटर, मास्टर ऑफ कंप्यूटर, MCA जो है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA जो है, तो उसका जो ड्यूरेशन है बेटा, वो 2 साल का हो जाएगा। अब तक इस कार्यक्रम की जो अवधि है या डिग्री की जो अवधि है वो 3 साल थी, बट ऐसा माना गया है कि 2 साल में भी काम हो सकता है और 2 साल इसको कर देना चाहिए। तो ये एक नया करंट अफेयर है, ध्यान रखना। MCA की अवधि 3 साल से घटाकर कितनी कर दी? 2 साल। ये इसके अंदर खास था। आगे बढ़ते हैं, क्या है और देखते हैं। चलिए, तो ये बढ़िया करंट अफेयर है, स्पोर्ट्स से करंट अफेयर है। तमिलनाडु के जी आकाश, किसने? जी आकाश, वो देश के 66वें ग्रैंड मास्टर बन गए। देखिए, ग्रैंड मास्टर किस खेल में बनते हैं? चेस में, ठीक है। शतरंज के गेम में बनते हैं ग्रैंड मास्टर। तो जो जी आकाश है, वो हमारे देश के 66वें ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, देखते हैं। तो ये है आपके जी आकाश, जो आपको इमेज दिख रहा होगा। जी आकाश के बारे में और चीज़ें देखते हैं। तो तमिलनाडु के जी आकाश जो है, वो 66वें ग्रैंड मास्टर बने चेन्नई के। तो जी आकाश का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु, चेन्नई। ठीक, तो जी आकाश चेन्नई के इस खिलाड़ी ने 2495 रेटिंग। देखिए, जो फिडे रेटिंग होता है, एक फिडे एक संस्था का नाम है बेटा, जो शतरंज के खिलाड़ियों का रैंक वगैरह डिसाइड करता है। जैसे फुटबॉल के लिए आपने फीफा सुना होगा, तो शतरंज में फिडे है। तो जो रेटिंग दिख रही है आपको, ये फिडे रेटिंग होती है। देखो ये लिखा ना, फिडे रेटिंग। तो फिडे रेटिंग होती है ये। मैं एक बार फिर से रफ करके आपको दिखा देता हूँ। ये फिडे रेटिंग है, ये फिडे रेटिंग। तो फिडे संस्था निकालती है। तो इसी संस्था के द्वारा 2495 रेटिंग आई है किसकी? जी आकाश की। और वो भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बन गए थे। चेन्नई के इस खिलाड़ी ने, जो पुराने हमारे चैंपियन के विश्व शरण, उनसे कोचिंग लिया हुआ है, ये ध्यान रखना। ग्रैंड मास्टर का सर्वोच्च जो खिताब है, वो शतरंज के करियर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और बहुत ही बढ़िया अवार्ड है। और यह अवार्ड दिया जाता है फिडे के द्वारा, बस इसमें यही खास है। तो ध्यान रखें। अगर तमिलनाडु की बात करें, तो मुख्यमंत्री कौन है? पलानीस्वामी। और राज्यपाल है पुरोहित, बनवारीलाल पुरोहित, बी पुरोहित। और राजधानी क्या है तमिलनाडु की? चेन्नई। जिले है 38। चलो,
देख लेते हैं एक बार इनको भी। तो ये है आपके पलानी स्वामी। इमेजेस के द्वारा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन सकता है सेगमेंट अगर आप लोग नोटिस करें तो। और ये है आपके बनवारी लाल पुरोहित। चलिए, अच्छा लगेगा अगर आप लोग इसको लेक्चर को पसंद करेंगे, शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों में, और आप लाइक भी करके जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, भारत आज भी दुनिया का सबसे खुली। देखिए अब क्या है, कोरोना वायरस के चलते क्या है, कोरोना के कारण क्या हुआ है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी ठप हुई है पूरे वर्ल्ड की। इसी बात के ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, 9 जुलाई 2020 को कहा उन्होंने कि जो भारत है वो कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और कर भी रहा है, मुकाबला कर रहा है। और यही बात उन्होंने कही थी कि जो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 है उसका उद्घाटन करने गए थे वो, तो उसका उद्घाटन जो वर्चुअल उद्घाटन किया उन्होंने, उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में अभी भी सबसे बड़ी खुली अर्थव्यवस्थाओं में भारत एक है। ठीक है, और भारत ही है जो फिर से पूरे विश्व को इस आर्थिक संकट से क्या करेगा, उभारेगा। ये भी बात उन्होंने कही थी। ठीक है, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय स्वाभाविक रूप से सुधारक है, हम हमेशा से क्या करते आए हैं, अपनी गलतियों से सीखते आए और हमेशा सुधार करते आए। तो इतिहास यही बताता है और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि आगे चलकर कोरोना के बाद में हम क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर ले आएंगे। तो ये जानकारी दी है, तो ये बात यहाँ से रहेगी इम्पोर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने 3 सार्वजनिक बीमा कंपनियों के विलय को टाला। देखो क्या हुआ था, ये जो 3 कंपनियां मैं आपको बता रहा हूँ, इन 3 कंपनियां बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही थी। अब ये 3 कंपनियां जो है वो बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही थी, तो इनको फिर से उभारने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही थी, पहले इनको मर्ज कर रही थी, मतलब मिला रही थी, विलय कर रही थी। बट केंद्र सरकार को समझ में आ गया कि विलय की ज़रूरत इतनी नहीं है, तो इसी आधार पर केंद्र सरकार ने क्या किया है, तो केंद्र सरकार ने इसी आधार पर इनके विलय को टाल दिया है। देखो क्या है इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 3 साधारण बीमा कंपनियां, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ये तीनों इंश्योरेंस कंपनी जो है इनको इनको विलय करने वाला था केंद्र सरकार, लेकिन इसके विलय की प्रक्रिया को टाल दिया है, रोक दिया है। और अब क्या करा है, पहले सोच रहे थे इनको तीनों को मिला देगा और इन तीनों को मिक्स करके मजबूत बनाया जाएगा, बट अब क्या किया है कि इनमें नई पूंजी डाल देंगे। मतलब ये जो 3 अलग अलग सेक्टर है, पहले सोच रहे थे इनको मिला देंगे, एक सेक्टर बना देंगे, बट अब सोचा है कि तीनों को ही पर्सनल पर्सनल क्या दे देंगे, थोड़ा सा पैसा दे देंगे, थोड़ा उसको मजबूत बना देंगे ताकि ये फिर से ग्रोथ कर सके। इसी आधार पे वो लगभग 12,450 करोड़ रुपए पूंजी डालने वाला है हमारा केंद्र सरकार इन कंपनियों में। तो ये चलो ये ध्यान रखना, तीनों इंश्योरेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये घोषणा करी, मोहर लगा दिया है कि अभी जो हम जो इनको विलय कर रहे थे उसको विलय करने के बजाय इसमें लगभग लगभग देखिए, इसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो है उसमें लगभग 7,500 करोड़ रुपए बढ़ाने की बात हुई है, और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में लगभग 5,000 करोड़ रुपए बढ़ाने की बात करी। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि काफ़ी सारा ग्रोथ करने वाले हैं और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव रहेगा गवर्नमेंट का ये कंपनी के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना का समुद्र सेतु हुआ पूरा। तो करंट अफेयर ऑफ द डे है ये। पूरे दिन में एक करंट अफेयर ऐसा होता है जो हमें बोलता है कि हो ना हो ये एग्जाम में आ सकता है। तो आज के करंट अफेयर में ये वो टॉपिक है जो आपका करंट अफेयर ऑफ द डे रहेगा। करंट अफेयर है, भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु पूरा हुआ। अब समुद्र सेतु क्या है वो देख लेते हैं। देखिए क्या है समुद्र सेतु, ध्यान से सुनना। ऑपरेशन समुद्र सेतु, भारतीय नौसेना ने 8 जुलाई 2020 को यह घोषणा कर दी कि कोरोना वायरस के कारण जिन देशों से भारतीयों को वापस लाया जा रहा था, जो प्रोग्राम शुरू किया गया था, समुद्र सेतु के रूप में, वो पूरा हो चुका है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, मुद्दा क्या है कि कोरोना वायरस के कारण क्या है, एयरलाइंस वगैरह बंद हो गई थी, बहुत सारी कंट्री ने अपनी बाउंड्री को पूरी तरीके से सील कर दिया था, लेकिन कुछ कुछ देशों में हमारे देश के कुछ लोग फंस चुके थे, तो उनको निकालना भी ज़रूरी था। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए एक अभियान चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु।
ठीक है। इसके तहत गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि अलग अलग देशों से, मेन तो 3 देश है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो उन देशों के अंदर क्या कर रही थी गवर्नमेंट, उन देशों से भारतीय नागरिकों को निकाल कर ला रही थी, ठीक है, और हमारे वहाँ वापस ला रही थी। उसी देशों के अंदर देखो अभियान चल गया है, इन देशों में मालदीव, ईरान, श्रीलंका, ये वो क्षेत्र जहाँ से लाया गया, ये 3 देशों से, मेन तो इन 3 देशों का है काम। कौन कौन से? ईरान, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। तो इन देशों से लाया गया, ठीक है। भारतीय नौसेना 2006 में ऑपरेशन सुकून और 2015 में ऑपरेशन राहत भी पूरा कर चुकी है। तो याद रखना, ऑपरेशन सुकून बेरूत में 2006 में चलाया गया था, ऑपरेशन राहत 2015 में यमन में, और ऑपरेशन समुद्र सेतु कोरोना वायरस के चलते, कोरोना के चलते ऑपरेशन समुद्र सेतु, भूलना मत, तो कंप्लीट हो चुका है, लगभग 4000 लोगों को लेकर आ चुके हैं। भारतीय नौसेना की अगर बात करें तो कमांडर इन चीफ कौन है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। नौसेना स्टाफ के प्रमुख की अगर बात करें तो कमांडर नेवल स्टाफ जो है आपके वो है एडमिरल करमबीर सिंह। और सीडीएस कौन? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कौन है, क्या करंट अफेयर है, चलिए। तो भारतीय सेना, इंडियन आर्मी का लोगो है, तो भारतीय सेना ने क्या कर दिया है, भारतीय सेना ने, जैसे गवर्नमेंट ने 59 ऐप पर बैन लगाया है, तो 59 ऐप पे तो बैन है ही, प्लस भारतीय सेना ने 30 और ऐप पे बैन लगा दिया है। मतलब भारतीय जो इंडियन आर्मी है उन्होंने 89 ऐप्स पर क्या कर दिया है, बैन लगा दिया है। 89 ऐप्स को भारतीय आर्मी, जो इंडियन आर्मी, उनका कहना है कि ये हमारी, ये जो ऐप है ये हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। देखते हैं कौन कौन से ऐप है। देखो बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा भी लग सकता है, ठीक है, बहुत सारे लोग खेलते होंगे। देखो पिछले दिनों हुई गलवान घटनाओं के बाद में भारत ने चीनी व्यवसाय का विरोध किया और हमने क्या किया था, 59 ऐप्स को बैन कर दिया था। इसके बाद भारतीय सेना ने सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया कि सेना की तरफ से इन सभी ऐप को प्रतिबंध कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 30 नए ऐप को जोड़ दिया गया है। देखो भारतीय सेना ने 30 नए ऐप को भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा है कि जो सूचना है वो लीक होती है हमारी इन ऐप के माध्यम से। तो क्या क्या किया है, स्मार्टफोन से फेसबुक, टिकटॉक, ट्रू कॉलर, इंस्टाग्राम और 89 ऐप्स को हटाने को कहा है। भारतीय सेना के मुताबिक सेना के जवानों को हाल ही में जारी किए गए निर्देशों में डेली हंट न्यूज़ को भी हटाने के लिए कहा गया। डेली हंट है ना आपके साथ मोबाइल में, हाँ, उसको भी हटाने की बात करी है हमारी आर्मी ने। टिंडर, काउच सर्फिंग और डेटिंग ऐप्स जो कोई रखता है क्लास में, या जो भी कोई स्टूडेंट रखता है, हटा देना। और गेम्स में पबजी को भी हटाने की बात करी है। मतलब इतना रिस्क है बेटा। देखो इसमें से बहुत सारे ऐप ऐसे जो आपके मोबाइल में 100% होंगे और आपको लग रहा होगा कोई इशू नहीं है। अगर इंडियन आर्मी को इशू है, मतलब कहीं ना कहीं इशू वाली बात है जो हम तक नहीं पहुंच पा रही। तो ध्यान रखिएगा सभी लोग। इसके बाद में भारतीय सेना के बारे में देख लेते हैं। जो हमारी इंडियन आर्मी है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी, 125 साल पहले। मुख्यालय नई दिल्ली। और जो लोगो है या फिर जो मोटो है वो क्या है, स्वयं से पहले सेवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आता है एग्जाम में। इंडियन आर्मी का मोटो क्या है, तो स्वयं से पहले सेवा। कमांडर इन चीफ तो रामनाथ कोविंद। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अभी पूछा था मैंने, आई थिंक सबने कमेंट किया होगा, जनरल बिपिन रावत, सही हुआ होगा आप लोगों का। और थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ये आपके थल सेना के अध्यक्ष है, आर्मी स्टाफ के हेड है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले कॉमेडियन जगदीप का निधन हो गया। सभी लोग जानते होंगे जगदीप कौन है। देखते हैं, देखिए हाल ही में मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान के निधन के बाद में जो शोले के बहुत फेमस कैरेक्टर है सुरमा भोपाली, आपने सुना होगा, ठीक है, मियाँ मैं तो स्टिक रखता हूँ, याद है ना सबको, हाँ वही। तो सरोज खान जो है उनके निधन के बाद में सुरमा भोपाली जो है, जगदीप नाम है उनका, वो उनका भी निधन हो गया। जगदीप के निधन के बाद में गलियारा पूरा शोक में, क्योंकि काफ़ी जाने माने कलाकार थे जगदीप। अब आपको याद आ गया होगा कैरेक्टर जगदीप का, काफ़ी मूवी में काम किया है, ठीक है, जगदीप ने।
तो इनका डेथ हो गया। जगदीप ने लगभग 400 फिल्मों में काम किया है, ठीक। लेकिन 1975 में आई शोले में जो उनका काम था वो सबसे ज़्यादा फेमस था। पुराने मंदिर नाम की पिक्चर में भी काम किया था भूत का इन्होंने, ये तो मैंने देखी नहीं है, बाकी लिखा है तो आप ध्यान रखना, पुराने मंदिर मूवी में भी काम किया था, ठीक है। चलिए, ये डायलॉग भी लिखा हुआ है, हमारा नाम सुरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है, चलो बढ़िया है, ठीक। चलो, तो बढ़ते आगे। वैश्विक रियलिटी पारदर्शिता सूचकांक में भारत का 34वां स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। रियल एस्टेट मार्केट के उसमें निकलती है सूची। रियलिटी पारदर्शिता सूचकांक में भारत की स्थिति 34वां स्थान है। रियल एस्टेट बाजार जो है उसके तहत इसको रखा जाता है, और इंडिया एक अंक का सुधार किया है, पहले हम 35 पे थे, अब हो गए 34 पे। तो अच्छी बात है, अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं हम, ठीक है। और केंद्र सरकार के द्वारा जो सुधार किए जा रहे हैं, अचल संपत्ति को लेकर लगातार जो सुधार किए जा रहे हैं उसके अंदर ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अच्छी बात है। तो 99 देशों के अंदर सूचकांक जारी किया गया है, पहले नंबर पर ब्रिटेन है। चलिए, ये ध्यान रखना। तो बढ़ते आगे, अब वन लाइनर आ गए हैं आप सभी के फेवरेट। देखिए, वन लाइनर वाले पार्ट में केवल और केवल 2 बार पढ़ना होता है, एक बार में और एक बार आप, तो याद हो जाएंगे वन लाइनर। जितना भी करंट अफेयर हमने अभी पढ़ा वो भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये भी एक बार पढ़ लेना चाहिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दी है? 1 लाख करोड़ रुपए का यह स्थापना करने की घोषणा की है। हाल ही में जिस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोग्राफी का प्रयोग किया है, तो इसका आंसर आएगा मुंबई। केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्रों की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने, उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु कितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दी है? 12,450 करोड़ रुपए, ठीक है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत करी है? कर्नाटका। नेकर सम्मान योजना। भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? जी आकाश, अभी बताया मैंने। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप को डिलीट करने का निर्देश दिया है? 89, आज ही पढ़ा हमने। शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले कॉमेडियन का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? जगदीप। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया? पश्चिम बंगाल। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने एमसीए के पाठ्यक्रम को, जो कि 3 साल का था, घटाकर कितना कर दिया? 2 साल का, ये भी आज पढ़ा हमने। भारत व्यापार परिषद ने नया जो अधिकारी है उसको नियुक्त किया है, जयंत कृष्णा को, ठीक है। टारगेट आज का क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। भारत के राष्ट्रीय उद्यान भूलना नहीं है, आज आपको ये पढ़ना है। टारगेट को इस प्रकार से पढ़ना है कि आप उसको एक दिन रिवाइज अच्छे से करें पूरे दिन, ठीक। तो देयर इज़ नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। आपको सीढ़ियों का उपयोग करना पड़ेगा अगर आप कामयाबी चाहते हैं, तो इसके लिए कोई लिफ्ट नहीं है बेटा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सबको मज़ा आया होगा। कल से सुबह 5 बजे मिलेंगे, उठना शुरू कर दो। आपकी नींद थोड़ी सी दिन खराब होगी, लेकिन 4-5 दिन उठ जाओगे तो शेड्यूल बन जाएगा बेटा। सुबह सुबह उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करेंगे, पहले करंट अफेयर, उसके बाद में क्लासेस, इससे एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनेगा। तो मिलते हैं अब हम लोग सभी कल सुबह। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और 5 बजे सुबह, ठीक, देखेंगे कितने लोग उठेंगे। जय हिंद, जय भारत।